से होती है, जो एक ड्यूक वेंडेमियन की बेटी है और काइल की फियोंसे। लेकिन काइल, जो प्रेस्टियन किंगडम का दूसरा राजकुमार है, बड़ी सभा में आज स्कारलेट से अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर टर्नेजा को पकड़ उसके साथ अपना आगे का फ्यूचर अनाउंस करता है। सभी लोग सभा में तालियां मारते हैं, जिन्हें नहीं पता कि ये तालियां कुछ ही देर में इन पे भारी पड़ने वाली हैं। वो लड़की टर्नेजा कहती है, आई बेट यू डिडंट नो दिस, कि मैं काइल को कितना खुश रखूंगी। काइल कहता है, हाँ देखा, ये कितनी केयरिंग और लविंग है, तुम्हारी तरह एक इमोशनलेस पुतला नहीं है। 17 साल में इस बेवकूफ लड़की के साथ एंगेज रहा। स्कारलेट कामली कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये फैसला हम दोनों के जन्म से पहले ही रॉयल फैमिली और ड्यूक फैमिली के बीच हो चुका था। काइल कहता है, हाँ पर मैं एक क्रिमिनल से तो शादी नहीं कर सकता ना। सभी को बताती क्यों नहीं कि तुम टर्नेजा को कितना टॉर्चर और बुली किया करती थी। स्कारलेट कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, इस कोठे वाली से तो मैं पहली बार मिल रही हूँ। काइल कहता है, झूठ, टर्नेजा ने मुझे सब बताया, कैसे तुम एकेडमी में इसके ऊपर नोटबुक फेंका करती थी, इसके बारे में रूमर्स फैलाई और सीढ़ियों से भी धकेलने की कोशिश की। सभी बातें करने लगते हैं कि आखिर ये अपना गलती क्यों नहीं मान रही और कितना जलील होगी। स्कारलेट उसके अब बेफिजूल की बातों से ऊब जाती है और कहती है, ठीक है, वो उसका एंगेजमेंट कैंसिल करना एक्सेप्ट कर रही है। काइल कहता है, तो तुमने आखिर सब मान ही लिया ना। पता है इस तरह की लड़की को क्या कहते हैं, विलनेस। टर्नेजा कहती है, हिंदी में गुंडी बोलेंगे ना, गुंडी। जाने से पहले स्कारलेट काइल से कहती है, मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। काइल कहता है, नहीं चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। टर्नेजा कहती है, मांगने दो ना डार्लिंग, आखिर क्या ही मांग लेगी। ओ तुम कितनी काइंड हो जाने मन। हाँ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, धन दौलत ज्वेलरी क्या। स्कारलेट धीरे धीरे आगे बढ़ती है, अपने पंजों को मुट्ठी में बदलती है और सीधे टर्नेजा के मुंह की तरफ तेजी से पंच करती है। इस स्लो मोशन के बीच स्कारलेट हमें बताती है उसके इस फूट पड़े गुस्से का कारण। पास्ट में स्कारलेट कह रही थी, अरे भैया उसने ऐसा काम ही किया था कि उसे सबक सिखाना ही पड़ा। लियोनार्डो कहता है, उसकी नाक तोड़ के तुमने सबक सिखाई, चलो ठीक है, पर फिर हंस क्यों रही थी। देखो अगले वीक ऑफिशियल पार्टी है, इसलिए अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखो, थोड़ी लड़की की तरह दिख मेरी बहन। पार्टी में स्कारलेट की मुलाकात काइल से होती है। तो तुम ही हो स्कारलेट, मेरी फियांसे। स्कारलेट कामली उठ अपना पूरा इंट्रो देती है। मैंने सिर्फ हाँ या ना में जवाब मांगा है, तुम तो इतनी डफड़ होगी मैंने सोचा नहीं था। आज से तुम मेरा हर बात मानोगी, और ये कैसे अजीब बाल है तुम्हारे। उसके बाद से काइल हमेशा से उसे बुली करता, अपने फन के लिए उसका हर जगह इस्तेमाल करता। इस बारे में एक दिन स्कारलेट अपने डैड से कंप्लेन करने आती है, बेटी वो महाराज के लड़के हैं, थोड़ा शरारती तो होंगे ना। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैनेज करना सीखो। अब ऐसे ही स्कारलेट बताते जाती है कि ऐसे ही मुझे धीरे धीरे इन सब की आदत हो गई। कुछ सालों बाद स्कारलेट नोबल्स की एकेडमी ज्वाइन करती है, जहां उसकी लेस एक्सप्रेशन की वजह से सभी उसे आईसी रोज कह के बुलाते थे। एक दिन यहाँ भी काइल सभी के सामने कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा यहाँ दाखिला क्यों कराया गया है, ताकि तुम अब से यहाँ मेरी हर तरह से मदद कर सको। और स्कारलेट कहती है, हाँ। उस दिन लंच टाइम पे काइल भड़कते हुए क्लास में घुसकर उसका कॉलर पकड़ कहता है, मेरा लंच कहाँ है। स्कारलेट माफी मांग कहती है, मैं अभी ले आती हूँ। पर काइल कहता है, लगता है तुम्हें अपनी सहेलियों के साथ गप करने का कुछ ज्यादा ही चस्का लग गया है। वो उसे खींच पनिशमेंट देने ले आता है। बाहर वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एग्जाम्स में मेरे से ज्यादा नंबर लाने की, क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। स्कारलेट समझ जाती है, ओह तो ये सांड इसलिए भड़का हुआ है। काइल तुरंत से अपने कोट से एक चाकू निकाल कहता है, मैं तुम्हारी ये सिल्वर हेयर काट दूंगा एज ए पनिशमेंट, ताकि तुम्हें हमेशा ये बात याद रहे कि सुपीरियर कौन है। स्कारलेट कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर ये बात मेरे डैड तक पहुंची तो अच्छा नहीं होगा, रॉयल फैमिली से फिर कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। काइल कहता है, कौन, वो ड्यूक वेंडेमियन, वो तो मेरे बाप का कुत्ता है, कुत्ता। और रही बात रिश्ते की, तो वो तो वैसे भी नहीं है, तुम्हें बस पूरी जिंदगी मेरा गुलाम बन के रहना है बस। वो आगे बढ़ता है और इधर स्कारलेट मुक्का बनाती है कि ऐसी हरकतें तो वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर इससे पहले ये स्कारलेट वेंडेमियन स्कारलेट जॉनसन में बदले, काइल का बड़ा भाई जूलियस कहता है, ओए प्रेम के पंछियों, कहीं और जाके लड़ो ना। वो नीचे आके कहता है, वैसे हो क्यों रही है इतनी बहस। काइल उसे बीच में ना घुसने कहता है, पर जूलियस आगे बढ़ते हुए काइल की तरफ से माफी मांगता है।
स्कारलेट अपना मुक्का छुपाते हुए कहती है, कोई नहीं, ये तो रोज का है। क्या? मैंने बुली करने तक तो सुना था, ये धमकाना और रौब जमाना ये सब क्या है छोटे? ये झूठ बोल रही है, बल्कि ये मेरा कोई कहना तक नहीं मानती। ओए कहाँ मर गया, तितलियों में लगा रहेगा। भाई साहब को लेके जाए यहाँ से। उसका असिस्टेंट माफी मांगता है कि मैं पहले राजकुमार को कुछ नहीं कह सकता, चाहे ये आपका ऑर्डर ही क्यों ना हो। काइल यहाँ से गुस्से से स्कारलेट की तरफ देखता है और भाग निकलता है। स्कारलेट सोचती है, ये कल अब और ज्यादा गुस्से में मुझसे मिलने आएगा। फिर भी वो जूलियस का थैंक्स कहती है। जूलियस कहता है, थैंक्स तुम्हें उससे बचाने के लिए था या उसे तुमसे बचाने के लिए? स्कारलेट समझ जाती है कि जूलियस ने उसका बनाया मुक्का देख लिया होगा। वो पूछती है, आप पेड़ पे क्या कर रहे थे? मैं अक्सर वहाँ चढ़ के बुक्स पढ़ता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है प्रिंस जूलियस क्वीन के पहले बेटे हैं और गद्दी के उत्तराधिकारी भी। पर कुछ बेकार के नोवेल्स को जूलियस की इतनी सच्चाई और अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती, तो वो गधे काइल को चढ़ाते बढ़ाते हैं कि वही राजा बनने लायक हैं। इससे इन दोनों के ग्रुप के बीच कहीं नहीं बनती, इवन स्कूल में भी नहीं। यहाँ जूलियस कहता है, किताबें तो बहुत पढ़ ली, लगता है अब कोई चेहरा पढ़ना बाकी है। स्कारलेट उसकी बातों से एक पल के लिए सरप्राइज होती है, पर दिन वही सेम एक्सप्रेशन ले आती है। कुछ दिनों में जब टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, स्कारलेट देख के हैरान होती है कि वो सेकंड आ गई है और जूलियस फर्स्ट है, वो भी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करके। जब जूलियस उसके सामने आता है, वो उसे कांग्रेस करती है, पर वो उसके कानों में आकर कहता है, परफेक्ट तो मैं बचपन से ही हूँ, बस कोई ध्यान नहीं देता। स्कारलेट उसे एक चैलेंज की तरह लेती है और हर एक फील्ड में 10 गुना ज्यादा प्रैक्टिस करती है। कुछ दिनों बाद फिर से हुए टेस्ट में स्कारलेट जूलियस को पीछे छोड़ देती है। वो आके उसे कांग्रेस करता है और हेड पैट करते हुए कहता है, तुम्हारा क्लास के बाद वो एक्स्ट्रा एफर्ट करना, वाह, मेरे लिए तो वो बहुत सेटिस्फाइंग था, क्योंकि तब मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं देख रहा था। स्कारलेट का एकदम से चेहरा उतर जाता है। उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं, क्या वो जूलियस के साथ कोई खास रिलेशनशिप में है? क्योंकि शायद वो तुम्हें खुश करने के लिए ही जानबूझ के सेकंड आए हैं। ये रूमर फैल जाता है और स्कारलेट अब सोच लेती है कि वो जूलियस के अब किसी भी और चढ़ावे में नहीं आएगी। जूलियस उसे मॉर्निंग में ग्रीट करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लंच में कोई रिस्पॉन्स नहीं। इवनिंग में वो खुद को रोक नहीं पाती और कहती है, क्या कोइंसिडेंस है ना प्रिंस, हम आज 3 बार टकराए। जूलियस कहता है, ओह कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि मैं तो जानबूझकर तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। स्कारलेट का शकल देख जूलियस हंस पड़ता है, ये कहते हुए कि तुम भले ही सारे इमोशंस को अपने चेहरे के पीछे छुपा के रखने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी वो मुझे दिख ही जाते हैं। स्कारलेट शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने तो प्रिंस काइल के बिहेव की वजह से खुद का फेशियल एक्सप्रेशन खो ही दिया था। वो चलते हुए पूछती है, आजकल प्रिंस काइल नहीं दिख रहे हैं? जूलियस कहता है, हाँ, मुझे भी वो नमूना तुम्हारे आसपास नहीं दिख रहा। तभी स्कारलेट को रियलाइज होता है, कहीं जूलियस इसीलिए तो उसके आसपास नहीं घूम रहे हैं ताकि काइल उससे दूर रह सके। उसके चेहरे को देख जूलियस कहता है, देखा, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बाहर आना चाहते हैं, पर तुम खुद ही इन्हें दबा के रख रही हो। तुम पे ये सिल्वर हेयर काफी अच्छे लगते हैं और मैं इसे किसी बेवकूफ की हरकतों की वजह से अलग नहीं होने दे सकता। वो बताता है कि अब तक के उसकी किताबों के अध्ययन में उसने उसके जैसा इंटरेस्टिंग और अजीब प्राणी नहीं देखा। स्कारलेट फिर से उसकी बातों में खोने लगती है, पर कहती है, एक्सक्यूज मी, हाँ मैं झूठ नहीं कह रहा, ये देखो। वो अपना वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन नोटबुक दिखाता है, जिसमें उसने स्कारलेट को 5 स्टार अल्ट्रा रेयर स्पीसीज में रखा था। जूलियस पूछता है, क्या वो उसके भाई की जगह उसके साथ एंगेज होना चाहती है? और स्कारलेट बड़े ही कोल्ड अंदाज में कहती है, नहीं। सीन प्रेजेंट में आता है और स्कारलेट टेरेसा को थैंक्स कहते हुए रख के देती है कि आज उसके वजह से ही उसके गुस्से का बांध टूट चुका है। काइल उसका ये साइड देख के हैरान होता है, तो स्कारलेट कहती है, तेरे पास भी आती हूँ राजा, रुक तो। उससे पहले जरा इन बारातियों से तो निपट लूं जो इतने दिनों से बस तमाशे की तरह सब कुछ देखते आए हैं। ब्रिंग द एक्शन। सभी को खाने पीने भर देने के बाद वो काइल की तरफ मुड़ कहती है, उफ क्या रात आई है, नफरत भी रंग लाई है। लियोनार्डो और बाकी सब तुरंत से शोर सुन अंदर आते हैं। तब तक तो स्कारलेट का वो पंच काइल को सीधे दीवार में धंसा देता है। लियो उसका भाई ये सब देख हैरान था, वहीं जूलियस तो साइड खड़ा हंस रहा था, ये कहते हुए कि मुझे तो पता ही था कि एक दिन ये ज्वालामुखी जरूर फूटेगी। वो पूछता है, पर इन बेचारे नोबल्स की क्या गलती थी? स्कारलेट कहती है, इनकी गलती ये थी कि ये गलत होते देख हंस रहे थे। मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने इनके दांत तोड़ दिए।
जूलियस तो चिल रहता है, वहीं लियो पैनिक करता है कि वो ये सिचुएशन मॉम डैड से कैसे एक्सप्लेन करेगा। जूलियस कहता है, इनको पीटने का वो नजारा तो कमाल का होगा ना, काश मैं भी यहाँ होता देखने के लिए। लियो कहता है, आपको मजाक लग रहा है, इसके बाद हमारे फैमिली रेपुटेशन का क्या होगा। जूलियस कहता है, चिंता मत करो, इसके लिए स्कारलेट पर कोई केस फाइल नहीं होगा, क्योंकि ये सभी नोबल्स इसी लायक थे। जूलियस आगे एक्सप्लेन करता है, उससे पहले ही स्कारलेट को उसकी आवाज धीरे होने लगती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। 3 दिन बाद उसे चर्च की बेल सुनाई देती है और उसे अब तक इतना ध्यान था कि टू मच